अगर आप भी जेके बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज्वाइन करें हमारा जेएनके बैंक व्हाट्सएप ग्रुप। ज्वाइनिंग के लिए आप स्क्रीन पे दिए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें, आपको लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। थैंक यू। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड अगेन वेलकम बैक। सो गाइज, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये क्वेश्चन दिया था जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। आई होप आपने ये करा होगा। मैं इसको डिस्कस कर देता हूँ। तो जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे हैं, दिस इज पार्ट थर्ड ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद एक पार्ट हो रहेगा तो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हर एक टाइप कवर हो जाएगा। देन इसके बाद आपको हम पेपर में आए हुए क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे जो आपको खुद प्रैक्टिस करनी है, और प्लस आपको प्रैक्टिस सीट भी आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करवा देंगे। सो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने क्वेश्चन दिया था, इसमें सबसे पहले मैंने आपको बोला था आपको बताना है कि इसमें क्या सोल्यूशन आएगा, एक्स और वाई का रिलेशन क्या होगा, ग्रेटर होगा, लेस होगा, ग्रेटर देन इक्वल होगा, क्या होगा। ठीक है, तो मैंने बोला था सबसे पहले क्या है, यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस और अगला भी चेंज होगा माइनस, यहाँ पे प्लस है, दोनों माइनस माइनस, ये फैक्टर होंगे। अब फैक्टर कैसे करना है, अगर यहाँ पे √5 है तो यहाँ पे क्या करो, आप कॉमन ले लो 5, पीछे क्या बचा 15, ये मैंने बता भी दिया था। और 15 को ब्रेक करना है, 15 को ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लीकेशन 50 आए, ठीक है, 15 आए और प्लस माइनस 8 बन जाए। तो कितना होता है मल्टी 5 मल्टी 3 कितना होता है 15, और 5 3 8 होता है, तो पहले 5 ले लो, आगे 3 ले लो। नेक्स्ट देखो, यहां से अगर मैं 5 कॉमन ले लूं क्योंकि √5 है ना, तो पीछे क्या बच गया 25। अब 25 को ऐसा ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई 25 बन जाए, 5 मल्टीप्लाई 25 और प्लस माइनस 10 बन जाए। तो बिल्कुल सही था 5 5, और साथ में चिपका दो जो भी रूट में है। इधर √5 था तो √5 लगा दिया, यहाँ √5 था √5 लगा दिया, यहाँ पे भी √5 है √5, यहाँ पे भी √5। ठीक है, अब देखो √5 का कोई भी यहाँ पे पंगा है ही नहीं, दोनों कॉमन है। अब आगे हम क्वेश्चन करेंगे जब डिफरेंट हो जाए। ये कॉमन है √5, सब में कॉमन हुआ तो ये आपस में काट भी सकते हो, √5 बचा क्या -3 -5। यहाँ पे देखो -5 -5। पहली बात, ये वाला 5 माइनस का इस माइनस का 5 इक्वल तो होगा ही होगा। दूसरी बात, ये वाला 3 क्या है इससे, इन दोनों से बड़ा है, तो क्या हो गया ग्रेटर भी हो गया। इसका मतलब ग्रेटर देन इक्वल इसका आंसर होगा। जिसका भी ग्रेटर देन इक्वल आया था उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है गाइस, चलो अब मैं आगे चल रहा हूं, जहां पे मैं आपको थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन करवा रहा हूं, क्योंकि हमने जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया है। अब क्वेश्चन को वो कैसे कैसे घुमा सकता है, अच्छे लेवल के क्वेश्चन कैसे बना सकता है, इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी होंगे और कुछ आपके नए क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ आज की क्लास का। तो चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके सामने देखो। क्वेश्चन देखने में आपको डिफिकल्ट लगेगा बट एक्चुअली में डिफिकल्ट नहीं होता क्वेश्चन। बट ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम देखते हो तो आप थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज में पड़ जाते हो कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है। इसलिए पहले अगर आपने सारी चीजें टच की होंगी तो आपको चीजें डिफिकल्ट नहीं लगेंगी। तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, एक्चुअली में बेसिक सा आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को रोटेट किया उसने। तो यहां से मुझे पहले एक्स और वाई की फॉर्म में लिख लो इसको। क्या मतलब है इसका, अगर मैं दोनों में एलसीएम लूं तो सेम एलसीएम, नीचे सेम है तो सेम आएगा √x, ऊपर भी एज इट इज आएगा 22 + 8 बराबर √x। अब देखो 22 और 8 कितना होता है 30। यहाँ पे देखो x मल्टीप्लाई x ऊपर चल के क्या बन गया √x मल्टीप्लाई √x क्या होता है, थोड़ा सा डिटेल में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो स्क्वायर होगा, स्क्वायर होके क्या होगा कट जाएगा, क्योंकि √√की मल्टीप्लाई क्या होती है, पूरे के √ और बीच वाले नंबरों का मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा x² का √। तो ये कट के क्या आ गया x। इसका मतलब यहाँ से x कितना आया, x आया 30, यहां से x कितना आया, x आ गया 30। यहां पे देखो ये बाई की √ का मतलब होता है, देखो √ का मतलब क्या होता है कि बाई की पावर 1/2 है। ठीक है, तो चलो इसमें एलसीएम लिया मैंने √बाई, इधर क्या आ गया मल्टीप्लाई, इसका पावर मतलब 1/2 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई 5 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई की पावर 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई, और यहाँ पे नीचे 1 है तो ये क्रॉस क्या आएगा -6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 11/2 = 0। ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि 2 + 3/5 करना हो तो कैसे होगा एलसीएम, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे का मल्टीप्लाई 5 फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 3। तो यही करा मैंने, नीचे का एलसीएम 1 √बाई मल्टीप्लाई 1 √बाई और क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो क्रॉस मैंने √ को 1/2 लिख दिया बस। यहाँ पे कितना आ गया, बाई की पावर सेम बेसिस हो, बाई बाई और पावर क्या होती है ऐड, तो 5 + 1/2, 5 मल्टीप्लाई 10 और 1 11/2 होगा, माइनस 6 मल्टीप्लाई 5 30 की पावर भी 11/2, और नीचे वाला बाई अगर मैं इससे लेके जाऊंगा तो मल्टीप्लाई 0 के साथ क्या होगा खत्म हो जाएगा, =0 आएगा। ठीक है, =0 आएगा। यहां से क्या आया मेरा, बाई की पावर 11/2, अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा 30 की पावर 11/2 हो जाएगा। अब देखो सेम आपका बेस क्या है, पावर दोनों की सेम है, जब पावर सेम होती है तो बेस आपस में इक्वल होते हैं, तो बाई कितना आया 30।
यहाँ पे x भी 30 आया, y भी 30 आया, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा x इक्वल टू y इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ अच्छे क्वेश्चनों की। तो क्वेश्चन एक्चुअली में कुछ नहीं था, यहाँ से देखो मैं एक ही स्टेप में कर सकता हूँ, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको ये सारा लिखना पड़ा। आप देखो यहाँ से करोगे, आपको सीधा दिख रहा है सेम बेसिस, मल्टीप्लिकेशन ऊपर सेम आएगा, बाई और 8 कितना होता है 30, ये x और x ही रहेगा, मल्टीप्लाई करेगा तो एक्स स्क्वायर मतलब x बच जाएगा, x कितना आ गया 30। एक स्टेप तो ये होगा, यहाँ पे निकालो बाई, अगर मैं इसको डायरेक्ट निकालना होता, इसको आई होप आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अगर मुझे इसको डायरेक्ट करना होता मैं ऐसे करता, ठीक है, रूट बाई इक्वल टू 0, ठीक है। अगर आपको सिंपल प्लस करना भी आता है तो सिंपली कर दोगे। जैसे आपको पता है एलसीएम नीचे अंडूड बाई, और अंडूड बाई का ऊपर क्रॉस खत्म हो जाएगा, नीचे नहीं लिखूंगा मैं। बाई की पावर 1/2, बाई की पावर 5, तो दोनों की पावर है प्लस। 5 प्लस 1/2 कितना होता है 5 और 2 10 और 11/2, बाई की पावर 11/2 माइनस 6 5 30 की पावर 11/2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बाई कितना आया मेरा 30, क्योंकि उधर जाके ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस वाले इधर प्लस हो जाएगा, और पावरें सेम हो और बेस इक्वल होते हैं, तो बाई इक्वल टू 30। तो एक्स और बाई दोनों बराबर, एक इतना स्टेप ये और इसका एक स्टेप, और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, जब तक आपने इसके साथ एक बार डील नहीं करा है तो पेपर में ये डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवाएगा, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जब तक आपने देखे नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम देखोगे तो आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट एक्चुअली में ये डिफिकल्ट नहीं होते। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ऐसे ही सेम पैटर्न का। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम है जैसे आपने पिछले वाला क्वेश्चन करा, प्लस एक आपको खुद करना है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, अब आपको वैसे आपको पता चल गया, मैं इसको एक ही स्टेप में खत्म करूंगा। अब नीचे एलसीएम सेम है, सेम आएगा, ऊपर एज इट इज दोनों को ऐड कर लो, 30 बन गया, 17 और 23 40, और यहाँ पे नीचे एलसीएम रूट एक्स आएगा, रूट एक्स और ये ऊपर जाकर रूट एक्स के साथ मल्टीपल होगा, तो एक्स स्क्वायर खाली एक्स बच गया, एक्स कितना है 40। देखो एक ही स्टेप में कर सकते हो अगर आपने क्वेश्चन ये पहले करे हुए हैं तो। इसको देखो, बाई की पावर 1/2 और क्रॉस मल्टीपल होगा बाई की पावर 15, मतलब सेम बेसिस पावर ऐड होंगे 15 प्लस 1/2। अगर आपको किसी को अभी भी इसमें फ्रैक्शन का प्लस माइनस नहीं आता तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज करके हमें बता सकते हो कि अगर आपको जेन्युइन प्रॉब्लम है तो हम इसके ऊपर भी एक लेक्चर बना देंगे, ठीक है। 15 दूना 30 और 1 31/2, इसका सम कितना आ गया 31, मतलब बाई की पावर आ गई 31/2 और माइनस 8 5 40 की पावर 31/2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो नीचे आएगा ऐसे पूरा तो ये क्रॉस में जाके 0 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब बाई की पावर 31/2 इक्वल टू 40 की पावर 31/2, क्योंकि इस साइड आके ये माइनस का प्लस हो जाएगा। अब सेम बेसिस हो तो पावर, सॉरी अगर बेस पावर सेम हो तो पावर बेस क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो बाई कितना आ गया 40, एक्स भी 40 बाई भी 40, तो इसका क्या मतलब हुआ, तो ये आएगा इक्वल टू, इसका मतलब एक्स इक्वल टू बाई इसका आंसर आएगा, एक्स इक्वल टू बाई। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज आपको खुद करना है, सेम दो क्वेश्चन करे वैसा ही है, हम आपको प्रैक्टिस के लिए इसलिए देते हैं ताकि आप जब आप खुद करोगे तब आपकी थोड़ा सा जो डर है वो निकलेगा धीरे धीरे। अब आपको हम प्रैक्टिस सेशन प्रोवाइड करवाएंगे जिसमें आपको 40-50 क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, तो अपने आप चीजें आपको आ जाएंगी करना, किस तरह से टाइम बचेगा, कैसे स्पीड बनेगी, ये सब कुछ आपको पता चल जाएगा, ठीक है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे। तो ये क्वेश्चन खुद करना है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, अगर आपको कोई भी डाउट्स आता है तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप हो, कोई भी होगा तो मैं आपको कॉमनली आपको कोई भी क्लास या कोई भी डाउट्स होगा उसके रिगार्डिंग आपको वहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, जैसे मुझे टाइम मिलता है तो मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है गाइज। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलो ये भी इसी तरह क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के लिखा हुआ है, ये मेरा पर्सनल नंबर है, इस पे आप मुझे डाउट्स पूछ सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, ये एक्स के टर्म में एक नंबर दिया और ये बाई के टर्म में, आपको बताना एक्स बाई का रिलेशन क्या है। तो सिंपल सा है, इसको पहले सिंपली करके लिख लो। अगर इसको मैं सबका एलसीएम देखो तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन है तो ऊपर सेम आ जाएगा 48, 12 मल्टीप्लाई 4 48, माइनस यहाँ पे एक्स का एक एक्स कम है तो एक्स की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी तभी एक्स स्क्वायर बनेगा, और उससे एक्स की ऊपर किया तो 11x आ गया, प्लस यहाँ पे क्या है एक्स का पूरा है तो ऊपर 12 की 12 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर कंप्लीट है तो पूरा 12 की 12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 55/x का स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, क्यों, क्योंकि जैसे ये ऊपर जाएगा ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा एक्स स्क्वायर, जैसे इधर आएगा तो ये आपस में कट जाएगा, तो मैंने यही पे कैंसिल आउट कर दिया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 48 और 12 कितना होता है 60। अब मैं देखो इसको डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं चीजों को जल्दी। मैंने यहाँ पे देखा 48 12 60 और ये 55 इधर आके माइनस होगा, 60 में 55 गया तो 5 आ गया, और वहां पे कितना आ गया -11x, उधर जाके +11x, और x कितना आ गया 5/11 5/11
प्लस आपको एक एक्स्ट्रा चीज यहां पे लगाना है 0, एक इसका दूसरा फैक्टर होगा x इक्वल टू 0। ये मैंने क्यों लगाया अभी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं, ये क्वेश्चन पेपर में आया भी था। ठीक है, x कितना आ गया 5/11 प्लस 0, 2 आगे फैक्टर, इसको देखो बाई कॉमन है प्लस माइनस 5। ठीक है, मतलब x आ गया 5/11 और 0 और बाई आ गया प्लस का 5 माइनस का 5। यहाँ पे आप देखो इस 0 से ये 5 बड़ा है, लेस आएगा। इस 0 ये 0, ठीक है, ये 0 माइनस 5 से बड़ा है तो ग्रेटर आएगा। जब ग्रेटर लेस दोनों आ जाए तो आंसर क्या आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि यहाँ पे मैंने 0 क्यों लगाया। एक्चुअली में जब भी आप x या y के टर्म में कुछ निकाल रहे हो और आप x और y को कैंसिल आउट करोगे तो आपको हमेशा एक फैक्टर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, डेट इज 0। क्यों लिया 0 मैंने बता देता हूं आपको। जैसे ये है 12x का स्क्वायर इक्वल टू 30x। अगर मैं यहां से देखूं तो x से x स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि x नीचे आएगा और x स्क्वायर कट जाएगा, तो मेरा आ गया यहां से x कितना आ गया 30/12 और ये आ गया 5 मल्टीप्लाई 6 और 2 मल्टीप्लाई 6 कितना आ गया 5/2। बट यहाँ पे एक 0 आएगा। क्यों लगा रहा हूं मैं 0, क्योंकि मैंने x से x काटा है। जब भी आप x निकाल रहे हो x काटोगे तो एक 0 लगाना पड़ेगा और y निकाले तो y में एक 0 लगाना पड़ेगा फैक्टर। ये क्यों लगाया, अगर इसको मैं डिटेल में देखूं तो क्यों लगाया ये अभी आप सीखोगे। यहाँ पे क्या है 12x इक्वल टू 30x, ठीक है 12x के। अब मैं इसको काट नहीं रहा हूं, आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देखो अगर मैं बोलूं 12x स्क्वायर और इधर आएगा ये 30 तो क्या हो जाएगा माइनस का 30x इक्वल टू 0। उसके बाद अगर मैं यहां दोनों में से x कॉमन ले लूं तो पीछे क्या आएगा 12x माइनस 30 इक्वल टू 0। और अभी आपने ये स्टार्टिंग में मैंने आपको फैक्टर करना बताए थे, तो मैंने क्या बोला था आपको, इस तरह से जब फैक्टर आते हैं तो आप क्या करते हो। अब मान लो आपके फैक्टर आए थे x प्लस 5, दूसरा आया था x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो आपको पता है कि जब भी ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 के बराबर रखता हूं और इसको भी 0 के बराबर रखता हूं, तभी तो फैक्टर निकालते हो ना। क्योंकि जब ये पूरा की पूरा 0 होगा तभी तो मल्टीप्लाई करके ये पूरा 0 बनाएगा, तभी इक्वल टू 0 बन पाएगा। तो मैं क्या बोलता हूँ x प्लस 5 इक्वल टू भी 0 होगा, तभी x यहाँ से फैक्टर क्या आएगा माइनस 5। दूसरा मैं बोलता हूँ x माइनस 5 भी इक्वल टू 0 रखूंगा, तभी x कितना आएगा 5। और ये दो फैक्टर आते हैं माइनस 5 प्लस 5। सेम यहाँ पे देखो ये x 1, यहाँ पे ये 1 था, ये वाला 1 नंबर, दूसरा ये यहाँ पे दूसरा नंबर, तो ये भी इसके बराबर होगा 0 के। तो यहाँ पे 0 के बराबर हुआ तो x कितना आ जाएगा, तो x से एक बार फैक्टर लिया मैंने 0, तो इसको 0 रखा, x 0 आ गया। दूसरा क्या है 12x माइनस 30 इक्वल टू 0, इसको भी 0 रखूंगा। यहाँ पे x कितना आया 5/, ठीक है 5/2। तो देखो अब एक 0 कहां से आया समझ आई, एक फैक्टर ये था और एक ये था, ये तो मैं निकाल ही रहा था। जब भी आप कैंसिल आउट करोगे तो एक आपको 0 एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, ठीक है, जब भी आप x और y को आपस में कैंसिल आउट करोगे। इसलिए मैंने यहाँ पे 0 लगाया था, ये वाले फैक्टर के साथ मैं यहाँ पे इसलिए 0 लगाया था। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस क्वेश्चन को थोड़ा सा उसने घुमा के लिखा था, उसको आपको पहले सिंपलीफाई करना है। तो सिंपली देखने में ये टफ लगते हैं बट एक्चुअली में टफ होते नहीं है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ, होते ये सिंपल है। ठीक है, चलो लेट्स मूव टू द अनदर क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस थोड़ा सा उसको घुमा के लिखा हुआ है। चलो इसको सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं पहले। x की पावर 7/5 डिवाइड में 9, ठीक है, यही था डिवाइड। 169 डिवाइड में x की पावर 3/5। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की पावर बेस सेम पावर ऐड, तो 7/5 प्लस 3/5 जब दोनों को ऐड करोगे, ये आपको डायरेक्ट चीजें पता होनी चाहिए। तो जब नीचे बेस सेम होता है ऐड करते टाइम तो सेम, 5 का 5 ऊपर भी सेम, 7 और 3 10, तो कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ पे x की पावर कितना आया 2। यहाँ से सीधा कर सकते थे, x की पावर ऐड होनी है 7/5 प्लस 3/5। मैंने देखा नीचे दोनों का बेस सेम है तो ऊपर बार सीधा सम कर दो, 7 और 3 10, 10/5 2। इधर क्या आ गया 169 मल्टीप्लाई 9। अब गाइज आपको करना क्या है, यहाँ से आपको ऐड नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करवाना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करवाओगे ये डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको बनाने x के फैक्टर, तो x क्या है, एक्स स्क्वायर उधर आके प्लस माइनस अंडर बन जाएगा। तो इसका मतलब जब भी अंडर आएगा तो आपको क्या करना होता है, आपको अंदर स्क्वायर बनाने होते हैं। तो ये सीधा सीधा दिख रहा था 13 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, स्क्वायर जिसका भी बनेगा उसका अंडर हट जाएगा। और कितना है 13 मल्टीप्लाई 3 39, तो प्लस माइनस 39, मतलब एक बार प्लस का 39 एक बार माइनस का 39। तो ये इसके दो फैक्टर आ गए आपके एक्स और वाई के। एक स्टेप तो ये था, दूसरा आप डायरेक्टली ये कर सकते थे।
नेक्स्ट अब देखो बाई के टर्म में, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन 5 में आएगा जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा और इतना टफ भी नहीं होगा कि आप उसको छोड़ दो। ठीक है, आप कर सकते हो, जब आप ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे स्पीड अपने आप आ जाएगी। यहाँ पे देखो बाई की पावर 1/4 1/4, तो बाई की पावर कितनी होगी, दोनों की पावर प्लस हो जाएंगी, 1/4 1/4 1 1 2, तो आएगा 1/2 और ये आ गया 7 का 7 क्योंकि 7 बाई है। ठीक है, तो ये मैं जल्दी कैसे कर रहा हूँ आपको पता है, 1/4 प्लस 1/4 पावर ऐड हुई ना, सेम बेस होता है एलसीएम 4 ऊपर का सेम 1 1 2, तो 2/4 क्या होता है 1/2 इक्वल टू 273 और डिवाइड में क्या है बाई की 1/2। अब क्रॉस बाई इधर आ जाएगा, बाई मल्टीप्लाई बाई दोनों की पावर है क्या 1/2 1/2, तो दोनों सेम बेस बाई और पावर ऐड 1/2 प्लस 1/2 हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1 इक्वल टू 273 और ये 7 कहाँ जाएगा उस साइड नीचे आएगा। मैं बाई ऊपर लेके आया तो मल्टीप्लाई करवा दिया और ये नीचे लेके आया। ये कैसे आया, क्योंकि बाई की पावर 1/2 ऊपर जाएगा बाई की पावर 1/2 सेम बेस पावर ऐड, तो 1/2 प्लस 1/2 कितना होता है, सेम बेस हो तो ऊपर वाला ऐड तो कितना आएगा 1। तो ये आपको डायरेक्ट करने आनी चाहिए चीजें। ठीक है, तो बाई कितना आया देखो 7 × 3 21 बच गए 6 63 बन गया और 9 × कितना आ गया बाई मेरा 39। तो ये सिंपल कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ये तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इतनी तो आपको आती होगी। अगर आपको अभी भी प्लस माइनस करने में कोई दिक्कत है, फ्रैक्शन की प्लस कैसे करते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सएप में बता दो, मैं उसके लिए भी आपको सेपरेट क्लास प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है गाइज, तो ये था क्वेश्चन। अब आपका एक्स वाई मिल चुका है, अब आपको करना है इसमें दोनों में कंपेरिजन। एक्स कितना 39 और ये कितना -39, तो बाई कितना 39। कंपेयर करो, जैसे ही एक्स को इससे मिलाया तो ये इक्वल तो है, प्लस इसको जब मैं इससे मिलाऊंगा तो ये इससे बड़ा हो गया प्लस वाला, तो इसका मतलब लेस देन इक्वल इसका आंसर आएगा, एक्स लेस देन बाई इसका आंसर होगा। जब ऐसे क्वेश्चन आप करते हो तभी इन क्वेश्चनों में आपकी कमांड होती है और तभी इन क्वेश्चन को स्पीड में कर पाते हो। है कुछ नहीं है, सिर्फ आपकी पावरों का प्लस माइनस हो रहा है। ठीक है, चलिएगा ये क्वेश्चन जो ऊपर दिख रहा है ये आपको करना है, खुद करना है इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन में कुछ नहीं है, नीचे एलसीएम लोगे ऊपर सेम आएगा और ये एलसीएम इस साइड जाके सेम बेस पावर एडेड हो जाएंगी और एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। प्लस बाई कैसे निकालना ये आपको बता देता हूँ। और आपको अगर ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, अगर गलत आता तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके बोल सकते हो कि सर ये क्वेश्चन नहीं निकला, तो मैं इसको सोल्व करवा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। अगर बाई क्यूब निकालना हो तो आप देखो 783 राइट साइड जाके माइनस होगा, 996 से निकालोगे, 9 से 3 चला गया 6 और 9 से 8 गया 1 और 9 से 7 गया 2। इसका मतलब बाई कितना आएगा 6, सिर्फ प्लस का 6। मैंने आपको स्टार्टिंग क्लास में बताया था जब बाई क्यूब होता है तो बाई की वैल्यू 3 नहीं आती, बाई की वैल्यू 1 ही होती है। अगर प्लस की है तो प्लस से, अगर प्लस 6 आएगा, अगर माइनस है तो माइनस का 6 आएगा। ठीक है, तो बाई आपको बता दिया, एक्स आपको निकालना, आंसर ये आएगा, अपने हिसाब से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक ही क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन निकालना है, बिल्कुल बेसिक है, वही जो एक्स इक्वल टू बाई दिया आपको, यहाँ से काट पीट के जो भी आएगा एक्स वाई निकालना। मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूँ, देखो इसको शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। जैसे ये कट रहा है 7 के साथ, 7 6 जा 43, 6 7 जा और 7 5 जा 35, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 के साथ कट गया 4, तो यहाँ पे आ गया मेरा 4/5 एक्स। राइट साइड देखो 17 से कट गया 2 के साथ, 7 7 49, 7 × 8 56 होता है, 2 कट गया 4, यह है 4/7 वाई। यहाँ से एक्स वाई निकालना, एक्स कट गया, ये मेरा आंसर था एक्स लेसन बाई। ये कहाँ से आया, यहाँ से मैं एक बार आपको समझा देता हूँ, मैंने डायरेक्टली कैसे लिख दिया। जब भी ऐसा हो 7x = 5 तो इसका मतलब क्या होता है, जैसे देखो यहाँ पे x है और ये बाई इसके साथ मल्टीप्लाई में अगर लेफ्ट साइड आएगा तो बाई नीचे जाएगा, और ये 5 अगर मैं 7 को साइड लेके जाऊँ 7 नीचे आएगा, तो x कितना आया 5, देन बाई कितना आया 7। तो यहाँ से मैं डायरेक्टली कर सकता हूँ, आमने सामने वाला जो भी इसके सामने वो x होगा, देन इसके अपोजिट में जो सामने वो बाई होगा, तो x क्या है लेस देन बाई। तो ये आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अभी दूसरे लेवल का, जिसमें आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 इक्वेशन दी होंगी किस तरह से एक्स वाई के टर्म में, ये आपको इससे खुद करना है। अभी तो आपको पता चल गया सेम क्वेश्चन है, ये इसका आंसर ही मैंने आपको दे दिया, तो एज इट इज जो आपने अभी करा है। अब मैं नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन ले रहा हूँ जिसके अंदर आपने 7 8 में भी ऐसे फैक्टर किए होंगे कि 2 टर्म आपकी दी होंगी, इसमें आपको एक्स और वाई को एलिमिनेट करके आंसर बताना है। चलो ये क्वेश्चन है, इस तरह के भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। मैं आपको इसका पहले कंसेप्ट समझा देता हूँ, देन आपको बता दूंगा इसको आप जल्दी कैसे सॉल्व करोगे, क्योंकि पेपर में टाइम मैटर करता है। आपके पास इतना टाइम नहीं है कि पेपर में बैठ के आप एक क्वेश्चन को 1 1 मिनट में सॉल्व करो।
आपको सेकंडों में क्वेश्चन करने होंगे, आपको स्पीड पे काम करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। और प्रैक्टिस आपको इतनी ज़्यादा करवाई जाएगी कि आपको खुद लगेगा कि आपकी स्पीड इतनी ज़्यादा इंप्रूव होगी कि आप पेपर को 20 मिनट में 35 क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 20 मिनट भी आपके लिए ज़्यादा हो जाएंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। जो बच्चा जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता जाएगा वो उतना ही ज़्यादा उसमें परफेक्शन आती चली जाएगी। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा, देखो एक्स वाई के टर्म में इसमें क्या करना होता है आपको, बेसिकली आपको बाई और एक्स दोनों में एक को एलिमिनेट करो और एक्स एक्स बच गया तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, बाई बाई बच गया बाई की। ये मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है और ये सपोज करो इक्वेशन नंबर सेकंड है। अब मुझे क्या करना है, मुझे या तो x को बराबर करो और x को काट दो। अगर मैं यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 12x है, इधर 12x बना दो, इक्वल हो जाएगा। तो माइनस करूँगा, प्लस माइनस कट जाएगा। चलो मैं यहाँ पे बाई को इक्वेट करके बराबर कर रहा हूँ। ठीक है, बाई को मैं इक्वल कर रहा हूँ। मैंने क्या किया, अगर मैं जो बाई को बराबर बनाना है, अगर ये प्लस का 14 बन जाए, ये माइनस का 14, तो दोनों कट जाएंगे आपस में। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा ना। तो इसका मतलब मुझे पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर इस इक्वेशन को दोबारा लिखूँ तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई किया क्या आ गया 8x प्लस 7 2 14 बाई देन इक्वल टू 209 मल्टीप्लाई 2, मतलब 209 को डबल करना है, कितना आ जाएगा 418। तो यही मेरी पहली इक्वेशन दोबारा ऐसे, तो मैं इसको दोबारा ऐसे लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यहाँ से मैं 2 कॉमन लूँगा देन कैंसिल आउट होने के बाद वापस यहीं पे आ जाऊँगा। अब ये इक्वेशन है, अब दोनों में से मुझे क्या निकालना है, एक को एलिमिनेट करना। क्या करोगे, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को अगर मैं क्या करूँ, दोनों को कर लूँ ऐड। क्यों ऐड करूँगा, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का आपस में कैंसिल हो जाएगा। जैसे मैं लेफ्ट के पूरे टर्म लेफ्ट साइड ऐड करूँगा और राइट के राइट साइड। चलो लेफ्ट में जैसे 12x और ये x 8x कितना हो गया 20x, प्लस माइनस का ये कट गया, क्योंकि काटने के लिए ही मैंने क्या किया था 2 से मल्टीप्लाई किया था। किसी एक को एक जैसा बनाना आपको। देन इसको देखो 408 प्लस का है, ये माइनस का है, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 418 में से 38 थोड़ी, ठीक है 418 है ये, 418 से 38 निकालना आपको। देखो 418 में से 18 निकालो, 400 बचेगा। पीछे कितना बच गया आपका, पीछे बच गया आपका 20, तो 20 निकाला कितना आ गया 360। तो 0 से 0 कट गया और x कितना है, यहाँ से x आ गया आपका 18, x आ गया 18, ये 360 से 380 आएगा सर, ठीक है ये आएगा 380। तो ये कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा। यहाँ से देखो 418 में से 38 जाएगा तो कितना आएगा आपका 380। तो x आ गया 90। अब x निकालने के बाद आप क्या करोगे, इस x को या तो पहली या दूसरी इक्वेशन में पुट करो। जैसे मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट यूज़ कर रहा हूँ, पहले क्या था 4x और x कितना निकाला मैंने 19, x कितना निकाला 19 प्लस 7 बाई बराबर 209। यहाँ से कितना आ गया 19 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है 20 मल्टीप्लाई 4 80 और 19 एक बार कम करना 76। इसका मतलब 7 बाई आ जाएगा 209 माइनस 76। 9 में से 6 के आगे 3 और 20 में 7 के तो आगे 13, कितना आ गया 133। और बाई निकालने के लिए 7 भी नीचे जाएगा, 7 1 जा 7, कितने बच गए 6 आगे जाने से कितना बन गया 63 और 9 7 जा 63। तो बाई कितना आ गया 19। इट मीन्स कि x आया 19 बाई आया 19, तो दोनों क्या होंगे इक्वल होंगे। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, x इक्वल टू बाई। तो ये गाइज आपने क्या करना है, इसको जल्दी करने के लिए आपको इसके अंदर जो स्टेप है उसको शॉर्ट करना होगा। मतलब आपको स्टेप को बीच में जितने भी स्टेप्स हो रहे हैं उसको स्किप करके आपको डायरेक्ट करना आना चाहिए। जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप चीज़ें आएंगी। देखो करना कैसा था, मैं अगर इसको करता तो मैं ये इक्वेशन नहीं लिखता, ठीक है। आप भी जब प्रैक्टिस करोगे आप भी नहीं लिखोगे। इसको बेसिक से करना कैसा था ये मैं आपको बताता हूँ कि आप जल्दी कैसे कर सकते हो। आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, देन उसके बाद आप कर सकते हो चीज़ को, ठीक है। अब मुझे पता था मुझे एक जैसा बनाना, तो मैंने दिमाग में सोचा कि 2 से करने से ये हो जाएगा। तो मतलब पूरी इक्वेशन को लेफ्ट राइट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यही से मैंने काट दिया। प्लस देखो ये 8x बन गया 8x और ये कितना आ गया 20x इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 2 से करने से 418 से आपको माइनस करना था 38। देखो माइनस कैसे करते हैं, लास्ट का लास्ट से निकाल दिया और पूरे में से निकाल दो। 41 से 3 निकाला कितना है 38, तो ये कितना आ जाएगा 380। 0 से 0 कट गया, x कितना है 19। तो एक स्टेप ये लिखना था आपको और दूसरा आपको x निकालना था। अब बाई लेट करना है तो मैं देखो डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहीं पे कर रहा हूँ बाई। जैसे मैंने x को यहाँ पे लेट किया, ये कितना हो गया 4x की जगह 99 से बन गया 76। इसका मतलब 7 बाई मेरा बन गया 209 में से माइनस कर दो कितना 76। ये मैंने ओरिजिनल इक्वेशन लेनी है, यहाँ पे जो 2 से मल्टीप्लाई किया था ये सॉल्व करने के लिए किया था, बट ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करो। अगर आप उसमें ही पुट करोगे तो भी आ जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितना आ गया 9 में 6 गया 3, 20 में 7 गया 3 और 7 से काटना है, यही भी काट दो। 7 बाई है 7 से कट गया ये
7 1 7, कितने बच गए 6 बच के 6 आगे चला गया, कितना हो गया कैरी 6 3 बन गया और 9 3 बाई कितना है 19 और x इक्वल टू बाई कितना आ गया x इक्वल टू बाई। क्यों? क्योंकि x भी 19 22 भी 19। तो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो, बट आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी तो ये आपकी स्पीड अपने आप आ जाएगी। अब हम जो अगली क्लास लेंगे उसमें लेंगे हम टफ लेवल के बड़े बड़े फैक्टर वाले क्वेश्चन, अनरूट को कैसे घुमा सकता है, इन सब के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करने के बाद फिर आपका हम एक टेस्ट कंडक्ट करवाएंगे जो क्वाड्रेटिक बेस होगा। फिर उसके बाद हम आपके डाउट्स क्लियर करवाएंगे, मतलब इसके ऊपर आपकी छोटे छोटे सेशन आएंगे जिसमें आपका टेस्ट, पहले एक क्लास में आपको टेस्ट दिया जाएगा, दूसरी में आपको टेस्ट डिस्कस किया जाएगा, तीसरी में आपके डाउट्स लिए जाएंगे। तो क्लासेस का चाहे जितनी भी हो जाए, बट आपको हम पूरा कंटेंट करवाएंगे और आपको वो कंटेंट इस तरह से करवाएंगे कि आप इतनी प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप में ही सोचोगे कि आप में इतनी ज़्यादा परफेक्शन आ गई है कि आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर करना सीख गए हो। बहुत सारी चीज़ें होती हैं बैंक में जो आपको डायरेक्ट स्क्रीन पर देख के आंसर करने होते हैं, और ये बिल्कुल पॉसिबल है जब आप प्रैक्टिस करते हो। और हमारे साथ जब पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इतनी परफेक्शन तक आ जाओगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करवाते हैं। मान के चलो कि एक एक चैप्टर रीजनिंग में आपसे 200 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे हर एक चैप्टर में से। जब इतनी प्रैक्टिस कर लोगे तो आप किसी भी बच्चे को डिफीट कर सकते हो, टाइम के साथ, एक्यूरेसी के साथ और कॉन्सेप्ट के साथ। और आपको ऐसा कोई भी चैप्टर नहीं होगा रीजनिंग और मैथ के अंदर जो आपको मैं अलग तरीके से नहीं करवाऊंगा। आपको हर एक चैप्टर में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। चलो गाइस, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं मैं इसी के बेस पे, देन आज की क्लास खत्म करते हैं। चलो गाइस, इसके बेस पे आपको सारी प्रैक्टिस मिल जाएगी, तो उसमें ये क्वेश्चन आएंगे, देन मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करवा दूंगा। ये वो 5 क्वेश्चन है जो 2017 में मेंस में ये आए थे, पांचों एक ही सेट में आए हुए क्वेश्चन है। ये 500 क्वेश्चन आपको करने हैं, प्लस मेरे को व्हाट्सएप पे और कमेंट सेक्शन में बताना इसके आंसर क्या होंगे। ये आपको प्रैक्टिस इसलिए करवा रहे हैं ताकि आपके अंदर भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए कि आप भी क्वेश्चन को कर पा रहे हो। ये 5 इसके ऑप्शन है, इसमें 5 में आपको बताना क्या होगा। हाँ, ये क्वेश्चन एक छोटा सा कंसेप्ट है, ये आपको थोड़ा सा इसमें आएगी प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे क्या था, इसके फैक्टर बनेंगे 4 1 जा 4 होता है और 4 और दूसरा फैक्टर 2 2 जा 4। तो दोनों में लेना क्या होता है ये मैंने आपको समझा दिया था। यहाँ पे प्लस है तो जो फैक्टर बने उनका प्लस करके जाना चाहिए, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये सब्ट्रैक्ट करके ये बनना चाहिए। तो ये आप देख लेना, मैंने ये वीडियो में समझाया था आपको। तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है ये क्वेश्चन, प्लस आपको 5 क्वेश्चनों का आंसर। और नेक्स्ट क्लास में मैं इसको सॉल्व नहीं करवाऊंगा, मैं सिर्फ 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें बच्चों को डाउट्स होगा, जो व्हाट्सएप पे पूछोगे और आपको कमेंट सेक्शन में बताना आपको क्लास कैसी लगी। अब नेक्स्ट क्लास में अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे, टफ क्वेश्चन, बड़े बड़े फैक्टर, और उन सबको हम कैसे जल्दी कर सकते हैं ये भी हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तो गाइज, आज की क्लास में यही भी खत्म कर रहा हूँ। सो ध्यान रखिए अपना, पढ़ते रहिए। तो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।